नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अमीरों से या जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर किसानों को और गरीबों को दिया जा सकता है। साथ ही आवास योजना से बिहार के हर गरीब को आवास दिया जाएगा। किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए उनके खातों में। तो वहीं मौसम विभाग ने भी बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट तो जारी हो गया है, लेकिन बिहार में आखिर किसके पास कितनी जमीन है और किसने किनकी जमीन हड़प कर रख ली है, ये रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो बिहार में किसके पास कितनी जमीन है, इसका भी खुलासा करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है। तेजस्वी यादव ने कह के बड़ा संकेत दे दिया है कि अब बिहार में भूमि सुधार कानून आ सकता है। बिहार में एक बार फिर से बवाल मचना तय लग रहा है। तेजस्वी यादव ला सकते हैं भूमि सुधार कानून। तेजस्वी यादव बोले कि आज के संदर्भ में देखें तो चंद लोग देश चला रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है, यही लैंड लॉर्ड है। जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन है ही नहीं। बिहार में 60% खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास जमीन तो है ही नहीं। देखिए, बिहार में 16 जून 2006 को डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई थी। स्वर्ण नेताओं ने इसका खूब विरोध किया था। अफसरों ने अंदर खाने से इसका विरोध किया। भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए लंबा आंदोलन किया। नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस ही नहीं दिखा सकी। लेकिन अब तेजस्वी यादव हैं जो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तेजस्वी यादव गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में 60% खेती करने वाले लोगों के पास जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन है उन्हें खेती से कोई मतलब ही नहीं है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर गरीबों को दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनकी जमीन उन्हीं की रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके, उत्पादन बिहार में बढ़ सके। बिहार में लाखों एकड़ जमीन कई जिलों में पड़ी हुई है। वैसे लोगों के हाथों में ये जमीन है जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, तो उनसे ये जमीन लेकर गरीबों को, वंचितों को दिया जाएगा ताकि वे खेती कर सके, लेकिन मालिकाना हक उन्हीं के पास रह सकता है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी किसानों को 6000 रुपए सालाना मिलते हैं, जो कि अब 8000 रुपए मिलेंगे और जल्द ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। देखिए, जी न्यूज ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों को तोहफा दे रही है। अभी केंद्र सरकार किसानों को हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए करके साल में 6000 रुपए देती है। फिलहाल 3 किस्तों में ये राशि मिल रही है, जो अब 4 किस्तों में मिलेगी। हर एक 3 महीने में केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपए किसानों को देगी। इस तरह से सालाना 8000 रुपए मिलेंगे। और इस बार 15वें किस्त की राशि भी किसानों के खाते में आने वाले हैं। सरकार की तरफ से खबर आ रही है कि किसानों के खाते में 30 नवंबर या उससे पहले 15वें किस्त की राशि के रूप में 2-2 हजार रुपए भेज दिए जाएंगे। बिहार सरकार शिक्षकों को दशहरा से पहले बड़ा तोहफा दे रही है। बिहार सरकार शिक्षकों को दशहरा से पहले वेतन देने का काम करेगी। शिक्षा विभाग ने 91 अरब से भी अधिक राशि की मंजूरी दे दी है। इस साल बिहार में शिक्षकों के लिए दशहरा काफी अच्छा गुजरने वाला है। दशहरा से पहले शिक्षकों को वेतन दे दिया जाएगा। बिहार में मिलेगा गरीबों को जमीन। जिनके पास जमीन नहीं है सरकार उन्हें जमीन देगी। और अब बड़ी खबर है कि 8 लाख एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, जिनकी जमाबंदी निरस्त की जाएगी। और इन जमीनों को भी बिहार सरकार गरीबों में बांट सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो भूमिहीन है उनकी पसंद से ही उन्हें जमीन मिलेगा।
और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दे दिया है कि बिहार में अब भूमि सुधार कानून आएगा। जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिन्हें खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा जमीन रखे हुए हैं, उनसे जमीन लेकर अब किसानों को दिया जा सकता है, गरीबों को दिया जा सकता है, ताकि बिहार में उत्पादन बढ़ाया जा सके, बिहार में ज्यादातर अनाज का उत्पादन हो सके। हालांकि मालिकाना हक उन्हीं के पास रहेगा जिनकी जमीन है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 24,000 परिवारों को इसी साल दिसंबर के अंत तक जमीन दे दिया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। भूमिहीनों को नीतीश सरकार जमीन दिलाने के लिए तत्पर है। इस वित्तीय वर्ष में 24,000 परिवारों को जमीन दिया जाएगा और अगले साल 6.25 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाएगी सरकार। टोटल 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। और सुनिए, बांका के 1109 वासविहीन लोगों को ऑपरेशन बसेरा के तहत 5 से 3 डिसमिल तक का जमीन का पर्चा दे भी दिया गया है। आवास योजना से इनको आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे, सभी को जमीन का पर्चा व मकान मिलेगा। बिहार में 4-5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां अब तबाही मचा रही है। बारिश के बाद बिहार में बाढ़ जैसे हालात बेकाबू हो गए हैं। तैरते नजर आया एम्बुलेंस, नाव से बाहर निकल गए मरीज। देखिए, कैमूर में लोगों को निरंतर हो रही बारिश के कारण बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। भभुआ का 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बाढ़ से हालात इस तरह बदहाल हो गया है कि भभुआ के भगवानपुर स्थित सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस पानी में तैरता हुआ नजर आया। अस्पताल में भर्ती लोग ट्यूब का नाव बनाकर अपने मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालते हुए दिखे। तो वहीं बिहार के नवगछिया में घोंघा में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को बाढ़ का एहसास करा दिया है। लोग वर्षा के पानी से परेशान हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गली मोहल्ला स्टेशन रोड में जल जाम हो जाने से स्टेशन पोस्ट ऑफिस थाना जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई गाँवों में इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है कि लोग घर के बाहर सड़कों में रहने को विवश हैं। हर जगह 2 से 3 फीट पानी भर गया है और ऐसी भयानक स्थिति बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आज भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश होने की उम्मीद जताई है। आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें नवादा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, किशनगंज और पटना शामिल है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जरा इस स्कूल का भी एक बार निरीक्षण कर लीजिए। इस स्कूल पर भी एक बार ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। और कारण ये है कि इनका स्कूल इतना जर्जर बना हुआ है ना कि कभी भी स्कूल का छत गिर सकता है और बच्चे मर सकते हैं। इसलिए डर से सड़क पर पढ़ते हैं बच्चे। और अभी बिहार में जो बारिश हो रही है तो इनके स्कूल में पानी घुस गया है, जल जमाव हो गया है, जिसके कारण भी बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल बांका जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। अमरपुर में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर पंचायत के मंझगांव गांव में भी जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया है। सबसे बुरी स्थिति गांव के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां स्कूल परिसर तथा कमरों में पानी बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि स्कूल में जल जमाव के कारण बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक भी सड़क पर ही कुर्सी लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में 70 बच्चे नामांकित हैं। स्कूल के भवन की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी है। भवन के छत के टुकड़े आए दिन गिरते रहते हैं और बच्चे चोटिल भी होते हैं। स्कूल भवन की मरम्मती के लिए विभागीय अधिकारियों को कई बार आग्रह किया गया है, लेकिन कोई है कि सुनने को तैयार ही नहीं है।
स्कूल बना तालाब। नीतीश जी, इस स्कूल का हाल भी देख लीजिए। बार बार आवेदन के बाद भी नहीं सुनते हैं अधिकारी। देखिए स्कूल किस तरह से डूबा हुआ है, गंदे पानी में, किस तरह से काई भरे पानी में ये स्कूल चारों तरफ से डूबा हुआ है। पूरा का पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। गंदे पानी के बीच पढ़ने को विवश है यहाँ के छात्र छात्राएं। बिहार के समस्तीपुर जिले में सरकारी स्कूल का हाल नर्क जैसी हो गई है। रोसड़ा का राजकीय मध्य विद्यालय एतोत में बारिश का पानी जमा होने से पूरा स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। बार बार अधिकारियों का आवेदन देने के बाद भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आप भी देखिए इस स्कूल की हालात। लगातार स्कूलों का आप दौरा कर रहे हैं, एक बार इस स्कूल में भी तो पहुंच जाइए। थोड़ी ही बारिश में ये स्कूल बार बार तालाब में तब्दील हो जाता है। बारिश के समय स्कूल के चारों तरफ पानी जमा रहता है और ये कोई नई समस्या नहीं है। हर बार यहाँ के छात्र छात्राओं को ऐसे ही गंदे पानी के बीच पढ़ना पड़ता है। बताइए यहाँ बच्चे अब कितने मुश्किल में पढ़ते होंगे। देखिए स्कूल का हाल, किस तरह गंदा पानी पूरे स्कूल में फैला हुआ है और ऊपर से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े का तो अलग से डर। गंदे पानी के कारण बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। इस स्कूल में 610 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। 8 कमरे वाली स्कूल में 4 कमरे का छत पक्की है, बाकी 4 कमरे छप्पर हैं जो पूरी तरह से टूटे फूटे हुए हैं। बिहार में हुई भारी बारिश के कारण बिहार की नदियां अब तबाही मचा रही है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पुनपुन नदी। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। हाई अलर्ट पर है जिला प्रशासन। पटना में पुनपुन नदी अब डराने लगी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अब अलर्ट पर है। देखिए पटना से सटे मसूरी अनुमंडल में पुनपुन नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। पुनपुन नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। साथ ही बिहार के कई जिलों में नदियां तबाही मचा रही है। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिक्किम में भयानक तरीके से बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी। सिक्किम में बाढ़ के कारण 6 सैनिकों की मौत हो गई है। अब तक 25 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 143 लापता लोगों की तलाश जारी है। सरकार ने जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजे देने की घोषणा कर दी। सिक्किम में हालात काफी डरावनी बनी हुई है। 25 से ज्यादा लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। उत्तर सिक्किम में लोनक झील के ऊपर बुधवार सुबह बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद 15 जवानों समेत कुल 103 लोग अब भी लापता हैं। और सुनिए, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी ताजा बुलेटिन में कहा है कि अभी तक 2411 लोगों को बचाकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि 22,000 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित 4 जिलों में 7,644 लोगों को 26 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और जो राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं उनको तत्काल 2,000 रुपए की राशि दी जा रही है और जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को भी सरकार मुआवजे की राशि दे रही है। बेतिया जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। मरीज खरीद कर पी रहे हैं पानी। किडनी पेशेंट परेशान हैं। तेजस्वी यादव जी, जरा देख लीजिए आपकी ये स्वास्थ्य व्यवस्था। आप इसी को लेकर बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं ना। देखिए कितनी खराब स्थिति है। बेतिया के जीएमसीएच में पिछले 3 से 4 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सबसे अधिक परेशानी डायलिसिस कराने वाले मरीजों को हो रही है। देखिए बेतिया जिले में 850 करोड़ रुपए की लागत से बने जीएमसीएच बेतिया में 3 से 4 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं है। जीएमसीएच के मरीज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मरीज के परिजन पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, परिजन अस्पताल के बाहर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन मौन है। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 20 लीटर के गैलन से पानी भरा जा रहा है, वो भी सिर्फ डायलिसिस मरीजों के लिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जेपी नड्डा लालू की बुराई नहीं करेंगे तो पीएम मोदी उनकी दाल रोटी छीन लेंगे।
देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पटना पहुंचे थे। इस दौरान बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पटना पहुंचे थे। इस दौरान बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की जयंती को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी किसी को अपने कंधे पर नहीं बैठाएगी और अपने बल पर बिहार में सरकार बनाएगी। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा जब तक आरजेडी की बुराई नहीं करेंगे और लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे तब तक उनका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा आरजेडी और लालू परिवार की बुराई नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी उनकी दाल रोटी छीन लेंगे। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जंगल राज और महाजंगल राज तो अब शब्द छोटा पड़ गया है, बिहार में अब सुपर जंगल राज आ गया है। देखिए, जदयू नेता गोपाल मंडल कभी पिस्टल लहराते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं तो कभी मीडिया कर्मियों को ही गाली गलौज कर देते हैं। दरअसल जदयू के विधायक गोपाल मंडल से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो गोपाल मंडल ने मीडिया कर्मियों को ही गाली गलौज कर दिया और पिस्टल निकालने की धमकी दे दी। और अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जदयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा कहते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, और आज पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो पिस्टल निकालने की धमकी देने लगे और मीडिया को ही गाली देने लगे। बीजेपी नेता बोले कि जदयू विधायक की इस करतूत से ऐसा लगता है कि महागठबंधन की सरकार में जंगल राज 2 सुपर आ गया है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और जदयू और आरजेडी के लोग मीडिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज सुपर आ गया है। बिहार एसटीईटी के बाद अब बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ रहा है। बिहार बोर्ड ने बड़ी जानकारी दे दी है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 12 अक्टूबर से पहले या 12 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। बिहार में आईजीआईएमएस में 350 बेड का होगा इमरजेंसी वार्ड। नए भवन में आईसीयू और रेड जोन भी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आईजीआईएमएस में इमरजेंसी के 40 बेड हैं, लेकिन अब बड़ी खबर है कि आईजीआईएमएस परिसर में अलग से स्वास्थ्य समिति के परिसर में 350 बेड का इमरजेंसी बनाया जाएगा। और खबर है कि नए इमरजेंसी में 2024 से मरीजों को भर्ती किया जाएगा। नए बदलाव में मरीज को भर्ती होने के बाद उन्हें उसी भवन में इलाज के लिए अलग से रखा जाएगा।